हमारे समाज में देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते जैसा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता के बारे में बताया गया है कि वह अपने सभी देवरों को समान रूप से ख्याल रखती थी। देवर भी उन्हें माता रूप में मानते थे। लेकिन रामायण से लेकर महाभारत तक कई ऐसी भी कहानियां हैं जिनमें पति की मृत्यु के बाद देवर द्वारा भाई से विवाह करने की बात आई है। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उस जमाने की अपने क्षेत्र में प्रभावशाली महिलाओं ने देवर और जेठ का थामा था हाथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल प्राइम स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला है तारा का सुग्रीव से विवाह। तारा एक अप्सरा थी जिसका विवाह अपने जमाने के परम पराक्रमी बाली से हुआ था। यह एक विद्वान और राजनीति की समझ रखने वाली महिला थी। लंका के राजा रावण की भरी सभा में अपना पैर गाड़ने वाला अंगद तारा का ही पुत्र था। जब भगवान राम के बाणों से घायल बाली मृत्यु के करीब था तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा कि मेरे बाद तुम्हारा ऐश्वर्य और तुम्हारे महत्व में कोई कमी ना आए, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। पति की अंतिम आज्ञा मानकर तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। तारा को हिंदू धर्म में पंच कन्याओं में से एक माना जाता है। दूसरी है मंदोदरी। मंदोदरी रामायण के पात्र पंच कन्याओं में से एक है जिन्हें चीर कुमारी कहा गया है। मंदोदरी मई दानव की पुत्री थी। उसका विवाह लंकापति रावण के साथ हुआ था। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण लंका के महाराज बने तो मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया। मंदोदरी अप्सरा रंभा की पुत्री थी। यह भी तारा के समान ही प्रभावशाली महिला थी। रावण ने अंत समय में मंदोदरी को बताया कि वह जानता था कि राम के हाथों उसे मुक्ति मिलेगी। विभीषण धर्म के मार्ग पर है और उसे राजकाज संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। रावण वध के बाद विभीषण के अलावा रावण कुल में कोई पुरुष शेष नहीं बचा था, इसलिए कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए भी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। तीसरी है भानुमति। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। काम्बोज की राजकुमारी भानुमति से दुर्योधन ने बलपूर्वक विवाह कर लिया था, लेकिन यह अर्जुन को पसंद करती थी। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन मारे गए तो भानुमति ने महाभारत के महायोद्धा अर्जुन को अपना पति मान लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद रिश्ते की एक नई कहानी लिखी गई। दो राजकुमारियों को थामना पड़ा जेठ का हाथ। महाभारत में दो अन्य कन्याओं अंबिका और अंबालिका का जिक्र आता है जो काशी की राजकुमारी थी। इनका विवाह चित्रांगद और विचित्र वीर्य से हुआ था। ये दोनों राजकुमार भीष्म के शीतले भाई थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा था। वेद व्यास जो अंबिका और अंबालिका के जेठ थे, उनसे नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ।